रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हम मॉर्निंग में एक कप चाय के साथ टोस्ट खा सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 31 जनवरी की और दिन है सैटरडे का और अभी दोपहर का समय है और मैं लंच बना रही हूँ। और आज मैं लंच में खिचड़ी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं नहीं देने वाली हूँ क्योंकि बहुत बार मैं शेयर की हूँ। हर बार मैं इसी तरह से मसाला खिचड़ी बनाती हूँ। अभी विंटर्स है तो जो भी सब्जियां घर पे अवेलेबल है उसी से मैं चावल और दाल, मूंग का दाल है, पीली वाली मूंग का दाल और चावल जो दोनों बराबर ही मात्रा में मैं ली हूँ और बाकी जो भी सब्जियां घर पे थी उसी से मिलाकर एक मसाला खिचड़ी बनाऊंगी, 1 पॉट खिचड़ी। आप लोग को पता होगा कि मैं 2 दिन पहले ही मतलब 27 को अपना जनवरी वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट की थी और मेरा न्यू वेट लॉस चैलेंज मतलब फरवरी वेट लॉस चैलेंज आने वाला है 2 फरवरी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मंडे पड़ रहा है। तो मंडे का जो पूरे दिन का रूटीन होगा, मतलब पहला दिन, फरवरी का पहला दिन, फरवरी वेट लॉस चैलेंज का पहला दिन को जो रूटीन होगा वो आप लोगों को ट्यूसडे को मिलेगा। तो आज मैं किसी तरह का रूटीन नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मेरा आज चैलेंज है ही नहीं। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि मैं ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पर कुछ आप लोगों से बात कर सकूं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में आ रही होंगी, उन सभी को जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पर मैं आप सभी को अपनी बातों को समझा सकूं, रख सकूं। आई होप कि मेरी बातों को पूरा सुनने के बाद, इस ब्लॉग को पूरा देखने के बाद बहुत कुछ आपके मन में क्लियर हो जाएगी। सुबह के चाय और टोस्ट को लेकर जो भी हमारे मन में चलता रहता है ना कि हम ले कि नहीं ले, कहीं हम उससे हमारी वेट लॉस जर्नी इफेक्ट होगी कि नहीं, तो इन सब बातों को मैं क्लियर करूंगी। और तो चलिए सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि चाय और टोस्ट मतलब सुबह का चाय और टोस्ट हमारी वेट लॉस जर्नी को इफेक्ट करती है कि नहीं। बहुत लोगों से आप सभी ने प्राउडली कहते सुना होगा कि हम तो भाई सुबह की चाय और 2 टोस्ट खाकर भी दुबले हो गए हैं। तो बिल्कुल सही है, ये बोलना सही है, ये होना सही है कि चाय और टोस्ट खाकर भी दुबला हुआ जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत बार ये बात बोली हूँ और आप सब बहुत अच्छी तरह से ये बात जान भी चुके होंगे कि वेट लॉस ओवरऑल कैलोरी पर होता है। तो अगर आप पूरे दिन की कैलोरी को मेंटेन करके रखे हैं तो सुबह का चाय, 1 कप चाय और 2 टोस्ट आपकी वेट लॉस जर्नी को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब भले ही आपकी वेट लॉस जर्नी थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके वजह से आप कभी दुबले नहीं हो पाएंगे। आप बिल्कुल दुबले हो पाइएगा, इसमें तो एकदम डाउट नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी बात बोलते हैं ना कि हम तो भाई चाय के साथ, टोस्ट के साथ भी दुबले हुए हैं, तो इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि हाँ, चाय और टोस्ट के साथ, क्योंकि वो बाकी के दिन के कैलोरी को अपना मेंटेन किए होंगे। चाय और टोस्ट में जो कैलोरी वो ले रहे हैं उससे वो बाकी का ब्रेकफास्ट हो या अपने लंच हो या अपना डिनर हो, उन सभी को मेंटेन करके रखे होंगे। तब वो सुबह की चाय और टोस्ट खाकर अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस भी कर लेते हैं और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो चलिए, अब ये तो बात मैं क्लियर कर दी कि चाय और टोस्ट खाने से हमारी वेट लॉस जर्नी इफेक्ट होती है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप पूरे दिन की कैलोरी को मेंटेन कर सकते हैं तो आप सुबह की चाय और टोस्ट खा सकते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ आधी अधूरी है। पूरी बात मैं आप लोगों को अभी क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि मैं बताई हूँ, बहुत लोगों के लिए वेट लॉस दुबला होना होता है, पतला होना होता है वेइंग स्केल पर, लेकिन मेरे लिए, चूंकि मैं बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ अपनी इस जर्नी में, यहाँ तक 80 केजी से लेके और 59 मतलब 59 में 60 ही बोल देती हूँ, 60 केजी तक आने में मैं बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ। बहुत एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है और कहा जाता है ना कि जितना इंसान पढ़ा हुआ, देखा हुआ या किसी का सिखाया हुआ से नहीं सीख पाता है ना, उतना इंसान ठोकरें खा के सीखता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपनी इस वेट लॉस जर्नी में जितने ठोकरें खाई हूँ, उस ठोकर खाने के बाद अब मेरे लिए, अगर मैं अपना सिर्फ बात करूं और आप सभी से मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी सही दिशा में अपनी जो हेल्थ है उसे ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ वेट लॉस जर्नी को दुबला होना या पतला होना से नहीं आंकिए। वेट लॉस जर्नी का मतलब होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना और ताउम्र जीना। मतलब देखिए, जीना बनना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है।
लेकिन हाँ, जब तक हम जिए, जितनी आयु हमारी हो उतने में हम स्वस्थ रहें, ये हमारा कोशिश होना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ कैलोरी कम करना नहीं होता, बल्कि बॉडी को सही नरिशमेंट देना होता है, स्पेशली सुबह के टाइम जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। अगर हम सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले चाय और टोस्ट ले और ये बोलकर कि हम कैलोरी दिन भर मेंटेन कर लेंगे, तो आप सोचिए कि सुबह के समय अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें दे रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को बेनिफिट हो। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि जिनको भी सुबह चाय पीने की आदत है, तलब है, उनका काम नहीं चल रहा है चाय बिना, तो चाय के पहले आप या तो एक मुट्ठी स्प्राउट्स खा लीजिए या फिर कुछ भीगे हुए सोक्ड नट्स खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए और एटलीस्ट 20 मिनट्स आप रुकिए, ताकि अर्ली मॉर्निंग जो भी हमारी बॉडी में गया है, चाहे वो एक मुट्ठी स्प्राउट्स क्यों ना हो, चाहे एक कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स क्यों ना हो या फिर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों का न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो शरीर को मिल सके, हमारी बॉडी को मिल सके, उसके बेनिफिट मिल सके। तो 15-20 मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद आप चाहें तो एक कप चाय बना के पी सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के एंगल से देखा जाए तो डेली सिर्फ चाय और टोस्ट लेकर अपने मॉर्निंग की शुरुआत करना कहीं से भी सही नहीं है। मैं इसे एकदम रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि टोस्ट और चाय में ना ही कोई प्रोटीन होता है, ना ही कोई फाइबर होता है। और मेरे ख्याल से वेट लॉस जर्नी उसी की सक्सेस होती है जो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपने ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। वो सभी चीज़ों को खाते समय सिर्फ और सिर्फ कैलोरी काउंट नहीं करते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को कितना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें हमारे साथ काम आती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो एक समोसा का, अगर मुझे का पता नहीं कितना कैलोरी होता है, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक समोसा 250 के करीब में उसकी कैलोरी होगी, ठीक है। और एक प्रॉपर मील थाली अगर हम डिनर में लें, अगर एक मान लीजिए कि एक सूप का बॉल ले या एक वेजिटेबल ले, सौते वेजिटेबल या एक खिचड़ी ले, उसका भी कैलोरी 250 के आसपास हो। अगर आप कैलोरी की सिर्फ बात करें, सिर्फ वेट लॉस की बात करें, तो एक समोसा खाकर आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कैलोरी मेंटेन किया है। मतलब आपका जो एक कटोरी खिचड़ी होगा उसके मुताबिक ही एक समोसा का कैलोरी है, तो आप आराम से उसे खा के सो जाइए बिना ये सोचे कि आपकी वेट लॉस जर्नी इफेक्ट होगी। लेकिन हाँ, अगर हेल्थ के दृष्टि से देखा जाए तो एक कटोरी खिचड़ी में जो बेनिफिट आपकी बॉडी को मिल रहा है वो एक समोसा में आपको जीरो वैल्यू मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। दूसरे सुबह दिन आप उठिएगा तो आपको ढेर सारी एसिडिटी होगी, मैदा आपके आंतों में जाके चिपक जाता है। आलू कितने बेनिफिट है आपके वेट लॉस के लिए, खास करके बाहर वाले जो समोसा होते हैं उनका मैं बात कर रही हूँ, किस तरह से उसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। कभी काल के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, कभी काल मैं भी खाती हूँ, लेकिन हाँ, डेली टोस्ट और चाय से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करना ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर जो लोग भी बोलते हैं ना कि हम चाय और टोस्ट खाकर भी अपना वेट लॉस करते हैं, तो सिर्फ ये चीज सोचने वाली बात है कि चाय और टोस्ट खा के वेट लॉस कर रही हैं तो सिर्फ आप कैलोरी पर ध्यान दे रही हैं, आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि वो चाय और टोस्ट, और खास करके कुछ लोग तो ऐसे भी मैं देखी हूँ या जानती हूँ ना, मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सुबह शाम चाय और टोस्ट लेते हैं और फिर भी बोलते हैं कि हम तो भाई चाय टोस्ट लेके भी दुबले हो रहे हैं। तो दुबले तो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि कैलोरी कम हो रहा है पूरे दिन का, तो दुबला हो ही जाना है। लेकिन हाँ, वो चाय और टोस्ट आपकी बॉडी में क्या दे रही है, तो पहले ये सोचना और ये देखना जरूरी है, ना कि ये देखना कि हम उससे मोटे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो देखना ज़्यादा जरूरी है कि वो हमारी बॉडी को बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप किसी भी एक अच्छे हेल्थ कोच के पास चली जाइए या फिर किसी एक अच्छे डाइटिशियन के पास चली जाइए या किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास चली जाइएगा, वो कभी भी आपको ये सलाह नहीं देंगे कि आप चाय और टोस्ट खा के दुबले हो जाइए। कोई ऐसी डाइटिशियन नहीं होगी। मैं तो डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं तो कंफर्म बोल रही हूँ कि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, हर बार बोलती हूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं बताई, मैं ठोकरें बहुत खाई हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें बॉडी के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ें नहीं है।
लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर 101% करके बोल सकती हूँ कि कोई भी डाइटिशियन जो कि मतलब सही मायने में डाइटिशियन है, या सही मायने में वो हेल्थ कोच है, या सही मायने में वो एक अच्छा डॉक्टर है, वो कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा ना कि आप चाय और टोस्ट खाइए और वेट लॉस कीजिए, आप अपनी कैलोरी को कम रखिएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि चाय और टोस्ट से हम दुबले तो हो जाएंगे लेकिन हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, और अगर हम स्वस्थ नहीं हुए तो दुबले होने का क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। वही चीजों को खाइए जो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। आप अपने आप आपकी वेट लॉस जर्नी एकदम ट्रैक पर चली जाएगी, आपका वेट कम होने लगेगा और अपने टारगेट पर भी पहुंच जाइएगा। हाँ, जहां तक कभी कभी का बात है तो टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप सभी चीजों को थोड़े थोड़े मात्रा में कभी कभी 10 दिन के अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में आप खा सकते हैं। मैं खुद भी खाती हूँ, मैं आप लोग को बोलती भी हूँ। मैं वीक में एक बार हर संडे को मेरी मॉर्निंग चाय और टोस्ट के साथ ही होती है, लेकिन उससे भी पहले मैं एक बनाना जरूर ले लेती हूँ या कोई ना कोई ड्राई फ्रूट जरूर ले लेती हूँ। उसके 15 मिनट आधा घंटा के बाद मेरी कोशिश रहती है कि आधा घंटा ही हो जाए, आधा घंटा के बाद मैं अपनी चाय टोस्ट के साथ लेती हूँ। इसके पीछे का यही कारण है, मैं बता दी कि मेरी जो संडे की जो मतलब ब्रंच होती है ना, वो थोड़ी लेट से होती है, 12 बज ही जाता है, तो इस वजह से। तो सभी चीज़ें खाइए, समोसा भी खाइए, जिलेबी भी खाइए, मिठाई भी खाइए, जो भी आपको पसंद है वो सभी चीज़ खाइए, लेकिन हाँ, उसका कुछ समय दीजिए। मतलब 10 दिन में, 15 दिन में अपना एक टारगेट रखिए कि हम इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे, तो खुद को ट्रीट देंगे, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है। और इस तरह की चीज़ों को खाने के पहले जरूर एक बार सोचिए कि हम उतना ही खाएं, उतना ही लिमिट रखें, तो जो हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म ना करे। ऐसा ना हो कि एक सप्ताह हम जो भी मेहनत किए हैं, जो भी बॉडी में अच्छी चीज़ें दिए हैं, वो सप्ताह के अंत में कुछ ऐसी चीज़ों को ओवर कंट्रोल होकर खा ले, ताकि हम जो पूरे वीक मेहनत किए हैं वो सब कुछ बेकार हो जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन यही है, चाय टोस्ट कभी कभी ठीक है, लेकिन डेली हैबिट हेल्थ के लिए सही नहीं। तो चलिए, बातों बातों में मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है। हस्बैंड जी को और बेटी को देने के बाद मैं अपनी भी लंच लेके बैठ गई हूँ, और इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करूंगी। आई होप कि आज के इस टॉपिक को मैं आप लोग को बहुत हद तक क्लियर कर दी होंगी, और अगर आप लोग को हेल्प मिला होगा आज के ब्लॉग से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरी फरवरी वेट लॉस चैलेंज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।